लेकिन अब देख रहे हो आप गोले, लगातार गोलों की आवाज आप देख रहे हैं। तो ये जो हालात है, यहाँ तक आते हैं। अब आप देख लें ये हालात, अब आप आपकी आंखों के सामने हैं। हम यहाँ खड़े हैं, वहां से हम हैं, और मैं जो दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली इन्हीं के देश में आने जाने से रोक रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है, खट्टर के बाप का है क्या? तकरीबन 150 से ज्यादा गोले हैं दागे जा चुके हैं। पंजाब की सीमा में कैसे फेंक सकते हैं आप? पंजाब की सीमा में बैरिकेड कैसे लगा सकते हैं आप? किस अधिकार से लगा रहे हैं आप? और इधर की जेसीबी दिख रही है, उधर की जेसीबी नहीं दिख रही है, उधर के कंटेनर जो है वो नहीं दिख रहे हैं, उधर की बैरिकेड नहीं दिख रही है हाईकोर्ट को। चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी। इसी तरह से उन्हें ईवीएम पे भी रोक लगानी चाहिए, अन्यथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। शंभू बॉर्डर पर जो यथास्थिति है आप देख रहे हैं, लगातार माहौल यहाँ पर धमाके हो रहे हैं, तमाम तरीके के यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल पूरा बना हुआ है। और ये 13 तारीख को दिल्ली कूच का प्लान था। पंजाब के किसानों को हरियाणा के बॉर्डर पर यहाँ पर रोक दिया गया है और बैरिकेटिंग के साथ साथ तमाम तरीके के अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया जा रहा है। एक तरीके से सरहद की तरह यहाँ पर माहौल बना हुआ है। ये देखिए, लगातार यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह के साथ तो लोग खड़े हुए हैं, लेकिन जो माहौल है लगातार बमबारी की तरीके से यहाँ माहौल बन रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, माहौल तो बहुत ही गंदा माहौल है, और इस माहौल को बिगाड़ने में, इस माहौल को, गंदे माहौल को बनाने में दो का ही हाथ है, मोदी का और खट्टर का। खट्टर तो मोदी का गुलाम है, सो खट्टर वो काम कर रहा है जो मोदी उसे कह रहा है। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं, अगर पूरे देश के लोग इसको देखेंगे तो मैं समझता हूँ सारे के सारे लोग अंदर से गुस्से से जल भुन जाएंगे। इतने बुरे हालात हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर, और ये सब किसान हैं, मजदूर हैं ये लोग। आप इनको इन्हीं के देश में आने जाने से रोक रहे हैं। ये नेशनल हाईवे है, खट्टर के बाप का है क्या? या मोदी के बाप का है ये, जिसको ये रोके बैठे हैं? ये देश का जो टैक्स पेयर का पैसा है उससे बना हुआ रोड है ये, और इस देश के हर नागरिक को कहीं भी आने जाने का, निर्बाध रूप से कहीं भी बिना रोके टुके आने जाने का अधिकार है। लेकिन नेशनल हाईवे बंद कर रखा है। इससे भी खतरनाक जो बात है, लगातार गोले ऐसे दागे जा रहे हैं कि जैसे ये बॉर्डर है। मतलब मैं जब से यहाँ हूँ, मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं, तब से तकरीबन 150 से ज़्यादा गोले हैं दागे जा चुके हैं। मैं भी उसकी चपेट में आते आते मैं भी बच गया। जब मैं यहाँ आया तो 3 गोले एक साथ में पड़े, मेरी भी आंखों में जलन हुई। और पूरे माहौल में, आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाइए, एक अजीब तरह की स्मेल है, एक गंध है जो नाक में चुभती है, जहरीली गैस है, नाक में चुभती है, आंखों में लग रही है। मतलब बिना गोला फेंके ही ये स्थिति है। सो ये कौन कर रहा है? किस बात के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं? अपने ही किसानों पर, अपने ही भाइयों पर गोले आप दर्शा रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी, आप गए होंगे, देख के आएंगे, ये नदी जो है, इस नदी के पुल पर बैरिकेड लगा रखा है, कंक्रीट की दीवार लगा रखी है। ये किसकी है? ये पंजाब की सीमा में है, ये हरियाणा की सीमा में नहीं है। अगर आप करें वो भी गलत है, पर आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सीमा में करेंगे। वो सीमा यहाँ से 100-200 मीटर आगे है। जो नक्शा है बाकायदा, मुझे एक साथी है, उन्होंने नक्शा दिखाया, उसमें स्थिति है। सो इस बात के लिए पंजाब सरकार को कोर्ट में जाके अपील करनी चाहिए कि ये जो किस तरह की सारी चीज़ें हो रही हैं, आपको गोले फेंकने अपनी धरती पर फेंको, हरियाणा की सीमा में फेंको। आप पंजाब की सीमा में कैसे फेंक सकते हैं? आप पंजाब की सीमा में बैरिकेड कैसे लगा सकते हैं? आप किस अधिकार से लगा रहे हैं आप? और अगर आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि ये खट्टर नहीं, मोदी के द्वारा लगाया गया और मोदी के द्वारा कराया गया सारा काम है। बहुत सीधा सा है। तो किसानों को रोकना आप कह रहे हैं गलत है, एक कानूनी रूप से गलत है। केवल किसानों को नहीं, किसी को भी रोकना गलत है। यहाँ तो लाखों की तादाद में जो किसान हैं, इनको रोका हुआ है। किस बात के लिए? क्या कह रहे हैं? ये जो जेन्युइन डिमांड है इनकी, जिन्हें सरकार को बिना इनके द्वारा आवाज उठाए ही पूरा कर देना चाहिए था। जब ये 13 महीने आंदोलन चला था, हम उस आंदोलन में शामिल है। जिस समय वो आंदोलन स्थगित हुआ था, तब सरकार के साथ में समझौता हुआ था। वही तो मांगे हैं ये, और क्या मांगे हैं इसमें? सो सरकार को इनसे पूछे बिना ही उन मांगों को पूरा कर देना चाहिए था। 2 साल हो गए, आपने मांगे पूरी नहीं करी, और अब आप बॉर्डर पे, मतलब इस तरह से आपने माहौल बना रखा है जैसे सब लोग दुश्मन हैं। अपने ही लोगों पर आप गोली चलवा रहे हो, गोले बरसवा रहे हो। इससे ज्यादा और घिनौना काम क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए। आप भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। भाई, मैं तो बहुत पहले कह चुका हूं, अदालतें इस देश में है नहीं। अगर होती तो जो सबको दिख रहा है, एक साधारण व्यक्ति को दिख रहा है, क्या अदालत को नहीं दिख रहा?
मैं आज यहाँ आके देख रहा हूँ, लेकिन बिना आए ही इससे पहले मुझे मालूम है कि किस तरह से गोले बरसाए जा रहे हैं, किस तरह से जहरीली गैस फेंकी जा रही है, और इस नदी में जो पानी छोड़ा गया और पानी में भी जो केमिकल है जो जहां घुटे हुए हैं, मतलब आदमी किसी तरह से न निकल सके। यार ये तो दुश्मन के सामने होता है कि भाई किसी भी रास्ते से आ नहीं पाए, पानी है तो उसमें जहर मिला दो ताकि कहीं पिए तो मर जाए। आप ये अपने देश के लोगों के साथ में कर रहे हो। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा देश के लोगों को भी, सारे के सारे मुर्दों की तरह बैठे मत रहो, इन किसानों की आवाज उठाओ। ये पंजाब के किसान है, लड़ने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन ये अपने लिए न लड़ रहे, ये पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, ये हरियाणा के लिए लड़ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, ये महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, ये कर्नाटक के लिए लड़ रहे हैं, ये जो है सारे के सारे जो लोग हैं बिहार के लिए लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए लड़ रहे हैं, झारखंड के लिए लड़ रहे हैं, कर्नाटक तमिलनाडु के लिए लड़ रहे हैं, आंध्रा के तेलंगाना के लिए लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं। तो देश के लोग जहां भी और कुछ नहीं कर सकते, बोल तो सकते ही हो। सरकार के खिलाफ ये तो बोल ही सकते हो। जो दिख रहा है आपको, जो आंखों के सामने, मैं तो आंखों से देख रहा हूं आके, ये सब कुछ आप कह सकते हो कि सरकार गलत कर रही है। कम से कम एक माहौल तो बना सकते हो, शोर तो मचा सकते हो, और भी कुछ नहीं कर सकते। तो सबको ये सब कहने की जरूरत है। इस पर एक खबर आई कि कोर्ट कह रहा है कि बस से जा सकते हैं, इनको ट्रॉली ट्रैक्टर से क्या जाने की जरूरत है? क्यों? किसी के बाप की है सड़क? क्या है ट्रैक्टर और ट्रॉली? व्हीकल तो है ना, ये व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आता है ना, सो क्यों नहीं जा सकते? ये कैसे, मतलब अगर, मुझे बहुत दुख की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी कर रही है तो इससे ज्यादा दुख की कोई बात नहीं है। क्या हाई कोर्ट भी अगर कर रही है, हाई कोर्ट को क्या अधिकार है, किस आधार पर कर रही है? क्या हाई कोर्ट को मालूम नहीं है कि ट्रैक्टर जो है, जो आपका जो कानून है उसके अंतर्गत आता है, व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आता है? आता नहीं आता? सो कैसे नहीं जा सकता? आदमी पैदल चल सकता है, साइकिल से जा सकता है, रिक्शे से जा सकता है, कार से जा सकता है, ट्रैक्टर ट्रॉली से क्यों नहीं जा सकता? पोकलेन, जेसीबी, ये सब जो लेकर के जा रहे हैं, इस पे क्यों आपत्ति है? तो उधर नहीं देखा उन्होंने, हाई कोर्ट को दिखाई नहीं दिया, या आंखें बंद कर रखी हैं, या उनकी गुलामी कर रही है हाई कोर्ट भी, सरकार की आवाज में आवाज मिला के कर रही है। इधर की जेसीबी दिख रही है, उधर की जेसीबी नहीं दिख रही है, उधर के कंटेनर जो है वो नहीं दिख रहे हैं, उधर की बैरिकेड नहीं दिख रही है हाई कोर्ट को। क्या देख रहे हैं मतलब वो सब? क्या सॉल्यूशन रह गया? नहीं, सॉल्यूशन बहुत सीधा है। सरकार को बिना शर्त और बिना एक मिनट गंवाए यहां बीच में, किसानों के बीच में आके इनसे बात करनी चाहिए और इनकी मांगे माननी चाहिए। सारी मांगे जायज मांगे हैं, कानूनी और संवैधानिक मांगे। और वाकई में मैं तो इससे भी आगे कहूंगा, आने की भी जरूरत नहीं है, आप वहीं से कहिए कि हमने आपकी सारी मांगे मान ली, आपको जो आप चाह रहे हैं वही होगा, वैसे ही होगा, क्योंकि सरकार के पास संसाधन की कमी नहीं है। जिस सरकार का बजट, केंद्र सरकार का बजट 50 लाख करोड़ रुपए साल का है, 50 लाख करोड़ आज की तारीख में। और अगर किसानों की जो मांगे हैं एज इट, ये सारी मांगे अगर मान ली जाएं, मनरेगा जो ये कह रहे हैं मजदूरों के लिए वो दे दिया जाए, और भी सारी चीजें जो कह रहे हैं वो मान ली जाए, तो 15 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो 50 लाख करोड़ में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करके आप कितने लोगों का भला कर रहे हो? 14 करोड़ 64 लाख परिवार, किसान परिवार हैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से। 10 करोड़ खेतीहर मजदूर हैं, कुल मिला के 25 करोड़ परिवार हैं। एक परिवार में मिनिमम 4 लोग भी माने तो 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोगों को 15 लाख करोड़ रुपए आप खर्च करके जीवन उनका बेहतर कर सकते हो। इससे बढ़िया और क्या होगा? आप अपने यारों का, मोदी जी ने अपने यारों का माफ किया ना, जिनकी चौखट को सलाम करते हैं, 25 लाख करोड़ रुपया, 25 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया। मोदी जी का बाप का पैसा था जो माफ कर दिया उनको। क्या उन्होंने काम किया? वो बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, वो पूंजीपति क्या कर रहे हैं, देश के लिए उनका क्या बलिदान है, देश के लिए क्या योगदान है, वो सब अपने मुनाफा कर रहे हैं। उन मुनाफाखोरों को आपने 25 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, इन किसानों को माफ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन नियत नहीं है। क्यों? अगर किसानों का माफ कर दिया तो किसानों का माफ करने के साथ ही अडानी मर जाएगा, क्योंकि अडानी के लिए काम कर रहे हैं वो। अंबानी जो है उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। और जिस WTO को और जिस विश्व बैंक को और जिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को उसकी गुलामी कर रही है सरकार, उनके इशारे पर जो कर रही है, वहां से पत्ता कट जाएगा। इसलिए सरकार मांग रही है। प्रस्ताव जो दिया अभी कि दलहन और उन पे जो कपास है उसको लेकर के, तो वो ऐसे प्रस्ताव दे रही करी, इसी से बातचीत से ही सुलझेगा? बात ये नहीं, बातचीत से सुलझेगा, लेकिन ये सब बात ही तो करने आए हैं। इनमें किसी के पास तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? कोई हथियार दिख रहे हैं क्या? क्या लेके आए? तोप तमंचे लेके आए? कुछ नहीं लेके आए। ये आपसे बात करने आए हैं, और बात करने भी इन्हें तब आना पड़ा जब 2 साल आपने बात सुनी ही नहीं, आपने काम किया ही नहीं जो आपको करना चाहिए था, तब ये बात करने आए हैं। ये लड़ने झगड़ने नहीं आए,
ये 13 महीने भी जो है बिना किसी झगड़े के शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे। करो ना आप बात नहीं कर रहे हो, गोले चलवा रहे हो आप। दिल्ली कूच का ऐलान था आज क्या आपको लगता है कि जाने देना चाहिए था शांति? नहीं, यहाँ के जो हालात हैं उन हालात को देख के तो लग नहीं रहा, लेकिन अब देख रहा हूँ आप गोले, लगातार गोलों की आवाज आप देख रहे हैं। तो ये जो हालात है, और मैं जो दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली पर सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया है इन्होंने। मतलब इतनी वहां पे फोर्स लगा रखी, छावनी बना रखी है। ये तो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, वहां का ये हाल है। अभी सिर्फ आवाज पे की कूच करेंगे तब ये हालत है। सो देश के जो हालात जिस तरह से सरकार ने कर रखे हैं, ये सरकारी गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। अभी ईवीएम की लड़ाई भी आप लड़ रहे हैं दिल्ली में, यहाँ पर जो ईवीएम को लेकर के कहा जा रहा है, क्या ईवीएम एक ऐसा चीज है अस्त्र की उससे ये सब चीजें किया जाता है? ईवीएम की वजह से ही तो इनकी मांगे नहीं मानी जा रही। अगर ईवीएम नहीं होती तो सरकार घुटनों के बल के इनकी मांग मान लेती। क्यों? इनकी वोटों की जरूरत नहीं है। मोदी को देश में किसी की वोटों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोट छापने वाली मशीन उसके हाथ में है। वो ईवीएम से वोट छाप रहा है, इसलिए जो मतलब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। नहीं तो नेता अगर 200 लोग भी कहीं खड़े हो जाए तो उसकी टांगें कांपने लगती हैं, यार ये मेरी वोट चली जाएंगे। उसे वोटों की चिंता नहीं है। और आज की तारीख में तो मशीन ही वो बना रहा है, मोदी ही मशीन बना रहा है। कैसे बना रहा है? जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो ईवीएम और वीवीपैट मशीन बना रही है नहीं है? दूसरा, जो ECIL और ये सारी कंपनियां हैं, BEL में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी के ये ड्रोन का ऊपर जा रहा है। ये देखो ड्रोन, ये देखो कैसे फेंक रहे हैं। यहाँ तक आते हैं, देख लो। अब आप देख लें ये हालात, अब आप आपकी आंखों के सामने हैं। हम यहाँ खड़े हैं, वहां से हम जो लोग खड़े हैं, वहां से तकरीबन 200 मीटर दूर, 250 मीटर दूर खड़े हैं। वहां तक आके ये जो ड्रोन है ये गोले फेंक रहा। आप इन हालात को देख लीजिए। हाँ, निश्चित रूप से। सो जो मैं आपको बात बता रहा था कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसमें बीजेपी के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जो मशीनें बना रहे हैं, जिसका सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं और जो उस चिप के साथ में लिंक करते हैं। तो आज की तारीख में मशीनें वो बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी हो चुका है। जैसा मोदी चाहता है इलेक्शन कमीशन वैसे काम कर रहा है। सो सरकार को इनकी जरूरत नहीं है वोटों की, इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर वोटों की जरूरत होती तो उसकी हिम्मत नहीं। इसी हालत देखिए, दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन लगातार चल रहा है। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन, ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन है वो 25 तारीख को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन है और जंतर मंतर पर दिल्ली में होगा 12 बजे, और साथ में प्राइम मिनिस्टर का घेराव करेंगे हम लोग उस दिन। सर, चुनावी बॉन्ड पे अभी फैसला आया, अब मेयर पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, चुनावी बॉन्ड पे बोला, तो इस पे क्यों नहीं बोल रहा? इस पे भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकते? नहीं, निश्चित रूप से होना चाहिए भाई। देखिए, एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया कि उन्होंने जो है इस पे चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी। इसी तरह से उन्हें ईवीएम पे भी रोक लगानी चाहिए, अन्यथा चुनावी बॉन्ड पर रोक लगने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सरकार के पास पैसे लेने के बतेरे तरीके हैं, कुछ भी कर सकती है, लेकिन जब तक ईवीएम पर रोक नहीं लगेगी तब तक इस चुनावी बॉन्ड पर रोक लगने का कोई मतलब नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इस पर रोक लगने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। वकीलों का क्या यहाँ पे समर्थन है, किस तरीके से शंभू बॉर्डर? देखिए, मैं आप यहाँ साथ में हूँ, हम लोग लगातार साथ में हैं हर तरह से। जैसा किसान आगुओं का हमसे जो भी सहयोग चाहिएगा हम वो सहयोग करेंगे। हम पहले भी 13 महीने साथ में थे, आज भी साथ में हैं और अंतिम सांस तक किसान और मजदूरों के साथ में रहेंगे। मैं किसान आगुओं से, आदरणीय दल्लेवाल साहब से और पंडेर साहब से और चौधरी हरपाल सिंह साहब से मैं मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मुलाकात नहीं हुई, मैं मिलके और तब उसके बाद जैसा भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरा मैसेज ये है, इस देश को बचाना है तो लड़ना पड़ेगा और अपने पास में यही 3 महीने हैं लड़ने के। ईमानदारी से लड़ लिए, मिलकर लड़ लिए तो देश बच जाएगा, नहीं तो सबके सामने तबाही है। अब अपनी आंखों से देख रहे हैं, इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं। जब आंखों से देख, सुप्रीम कोर्ट का मेन जज कोर्ट क्यों नहीं किसानों को फैसला दे रहे हैं? ये आप सुप्रीम कोर्ट से पूछो कि क्यों नहीं दे रहे। जो साधारण से साधारण बातें साधारण व्यक्ति को दिख रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रही? क्या सुमोटो एक्शन नहीं ले सकती? ये सारे के सारे जो गोले चल रहे हैं, नेशनल हाईवे जाम कर रखा है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा?
आपके माध्यम से लगातार वीडियो पहुंच रही है, हर चीज वो देख रहे हैं, तो क्यों सुमोटो एक्शन नहीं लेती है? अगर नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि या तो सुप्रीम कोर्ट भी या कोर्ट भी कहीं न भय में है, डर में है, या कहीं कोई और बात है, ऐसे कुछ या अपने होता है। संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सर रहे। ऐसा कुछ होता तो मोदी जी हमेशा चुप दिखाई देते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, चाहे मणिपुर हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे कहीं भी हो। देखिए, मोदी जब भी लोग आवाज उठाएंगे, जो लोग लड़ने की ताकत रखते हैं, उनको दबाने का काम मोदी ने किया है, और उस विषय पर बोलता नहीं है वो कुछ भी। ये आज की बात नहीं, ये हमेशा की बात है, लगातार यही उसकी स्ट्रेटेजी है। जब जिसमें फंसता है उसमें नहीं बोलेगा, जैसे अडानी कांड में है, बुरी तरह से फंस गया तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, नहीं है। और पहले भी किसान आंदोलन पर बोला कुछ नहीं, आके 13 महीने बाद घुटने टेक के ले लिया कि हाँ कानून में वापस लेता हूँ, बोलता नहीं है वो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, जो कि शंभू बॉर्डर पर अभी हैं, और यहीं पर उनके सामने ही इस तरीके से बम धमाके के तरीके से यहाँ पर हो रहा है, और तमाम तरीके से आंसू गैस के गोले लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।